ओम शांति। मुरली तारीख 24/3/2023। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। प्रश्न: माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? उत्तर: माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास शोधन चक्र है। ये कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मनमना हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो तो उस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम मायाजीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत: इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि ये कलयुगी पाप की दुनिया है और सत्ययुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्माओं को बुरा जन्म मिलता है। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था। अब हमको शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही है। इस दुख धाम में है अपवित्रता, दुख, अशांति। यह तीन चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीज़ें हैं तब सुखधाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना। सोशल वर्कर तन की सेवा करते, कोई धन की सेवा करते हैं, बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते नहीं। मनमना भव का अर्थ ही बाप आकर समझाते हैं। मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है। मनमना भव यानी सबकी बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके तो और सभी सेवा करते, परंतु मन से कोई भी नहीं कर नहीं सकते। मनुष्य कहते मन शांत कैसे हो। अब मन और बुद्धि है आत्मा का अर्गंश और यह कर्मेंद्रिय शरीर है के अर्गंश है। तो बाप बैठ समझाते शोधन चक्र को याद करो, अपने बाप को और सुखधाम को याद करो। इस दुखधाम को भूल जाओ। यह दुनिया मन की सेवा जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं शोधन चक्र से फिर कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो। मनुष्य समझते श्री कृष्ण ने शोधन चक्र से गला काटा था, यह तो पाप का काम हो गया। देवता ऐसे काम न कर न सके। शोधन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने का। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इस शोधन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो। यह तुम्हारा हथियार है। शंख बजाने के लिए नॉलेज मिली है ना, सिखलाते हैं शोधन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांतिधाम जा रहे हैं, फिर सुधाम आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है। शोधन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम ईश्वरी की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। शोधन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। तुम हो पुरुषार्थी, तुम जानते हो शोधन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। इसी शोधन चक्र से ही तुम मायाजित बनते हो। यह तुम्हारा हथियार है। शंख है बजाने के लिए, नॉलेज मिली हुई है ना। सिखलाते शोधन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांतिधाम जा रहे हैं, फिर सुखधाम में आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है। शोधन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे। यह तो बहुत सहज है कोई को समझाना। शांतिधाम को याद करो जो बाप का घर है, जहाँ से आत्माएं आती हैं। अभी तो नरक है, अब जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विकार विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा नहीं सकते। तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। जो पवित्र रहते वही बीके हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते वो ब्रह्मामुख वंशावली शिव बाबा का पोतरा कहला न सकते। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह न सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। वो ब्राह्मण कुल का है नहीं जिसमें विकार है, या विकार में जाते हैं।
तुम समझा सकते हो हम तो पवित्र रहते, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं। विकार में जाना पतितपना है। ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, परंतु कारणे अकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग हैं ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो वह यह काम नहीं करेंगे तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते तो रहने दिया जाता है। वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता। यह है पावन बनने की जगह। पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना। हम खुद उन्नों की महिमा करते हैं। तुम हो आप संगम युगी। संगम पर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। विकार अक्सर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस। विकारी को कहा जाता है विशेष, वैशालय है। बाप कहते मैं कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता है देवताएं कितने धन के थे, अब तो सभी निधन के हैं। यह दुखदायी दुनिया, सब एक दो को दुख देते हैं रहते हैं। नंबर 1 दुख एक काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुखधाम में कोई को शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया है ना। सिर्फ वह पवित्र बनते इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बनाकर देते। तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है। बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम जो पूज्य देवताएं थे यह सब भूल गए हैं। निर्विकारी देवी देवताओं की डिनास्टी चलती है। पूछेंगे वहाँ पैदाइश कैसे होगी, सो तो जरूर वहाँ की जो रस्म होगी वैसे ही होगी। पहले तुम बाप से राजोस्ती राज्य भाग का वर्षा तो लो। यह थोड़ी पूछना होता है बच्चे कैसे पैदा होंगे। डिनास्टी तो चलती है, वह संन्यास है रजो प्रधान। देवताओं का संन्यास है तमो प्रधान। संन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्य को यह ख्याल रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी। जैसे उन लोग की दृष्टि वैसी दुष्टि भासती है। बाप कितना अच्छा बनाते हैं, लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं तो गोया मास्टर भगवान हो गए। फिर देवता बनना है। भगवान मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है। जैसे वह पावन है, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे। वह दुख का नाम नहीं होता। मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है। आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं। गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे, कुछ भी समझ नहीं है। बाप को जानते नहीं हैं। यह है आर्फंस की दुनिया, सत्युग है धनी की दुनिया। क्योंकि देवी देवता धर्म धनी ने स्थापन किया। जब धनी के बने तब धन के हो। अब तुम गॉडली स्टूडेंट हो। भगवान वाच एक अर्जुन पति तो नहीं था, संजय भी था। तो अब तुमको बाप के श्रीमत पर चलना है। बाप कहते श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परम पिता परमात्मा शिव। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनेगी। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो और स्वर्ग को याद करो, तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह है सच्ची कमाई। मनुष्य को कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते, यहाँ कहीं श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है। देहमान भी छोड़ना है। हम बाप के बने हैं, जाते हैं बाप के पास। ये आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रह विकर्मों को काट ही लेंगे। फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे ना। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। महाभारी लड़ाई सामने है। इससे भी मुक्ति के गेट खुलते हैं। या तो देखो बैठे बैठे बीमार लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। ये दुखधाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुखधाम के लिए।
वह माया है नहीं। देह अभिमान होता नहीं, समझते हम आत्मा है। यह शरीर अब बूढ़ा हुआ है, दूसरा लेना है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं। यह ज्ञान तुमको इस समय है। हमको वापस जाना है और बाप के पास, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, देवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए। बाप कहते तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते तुम हमारे घर के मालिक थे। अब फिर घर को याद करो। ड्रामा पूरा होता है। कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। 2. संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं का पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान: एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त हो। कहा जाता है दुष्टि सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दुष्टि सृष्टि बदल गई। सभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया। पहले संस्कार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। वेद की प्राप्तियाँ कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्नचित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं है। स्लोगन: दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेंगी। सर्व प्राप्तियाँ स्वतः आपके सामने आएंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया।